खलारी प्रखंड में निर्माणाधीन 50 बेड वाले अस्पताल को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह सरकारी अस्पताल अब विवादों में घिर चुका है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि जिस जमीन पर अस्पताल का निर्माण हो रहा है वह पहले एसीसी सीमेंट फैक्ट्री की डस्ट यानी राख से भरी हुई थी। इसी ढीली और अस्थिर राख पर बिना उचित मिट्टी जांच के भवन की नींव डाल दी गई है, जिससे अस्पताल की मजबूती और भविष्य की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पूरी जमीन गहरी डस्ट की परतों से भरी है और उसी पर भारी निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले पर पूर्व जीप सदस्य रतिया गंजू ने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रशासन को पहले जमीन की क्वालिटी की जांच करानी चाहिए थी। समाज सेविका रंजना गिरी ने इसे जनता की जान से खिलवाड़ बताते हुए निर्माण कार्य को तुरंत रोकने की मांग की। वहीं अंचलाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रणव कुमार बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और तकनीकी टीम को मिट्टी जांच का निर्देश दिया गया है। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च कर बनने वाला अस्पताल अगर ऐसी जमीन पर बनाया गया तो भविष्य में अस्पताल की दीवारों में दरारें, धंसान और हादसे होने की आशंका बढ़ सकती है। इसलिए निर्माण को लेकर पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों की जांच बेहद ज़रूरी है। ये जो खलारी प्रखंड में 50 बेडों वाला ये जो हॉस्पिटल बन रहा है उस पर क्या नियमितता है, क्या देख रहे हैं आप? क्या इस पर क्या देखें कि क्या किस तरह का नियमितता बरती जा रही है? जो अस्पताल बन रहा है खलारी का भविष्य है, लेकिन बहुत खिलवाड़ कर रहा है। यहाँ के लोगों को भी चाहिए कि भाई देखिए फैक्ट्री से जो फेंका हुआ छाई है, जबकि पहले से छाई बना हुआ था, उसी में मान लीजिए ये लोग पिलर उलर खड़ा किया, उसमें ठीक है हल्का फुल्का चलता है। लेकिन ऐसा है कि जब प्लिंथ जब कंप्लीट हो गया उसमें पूरा सारा शरीर छाई भरा जा रहा है। ये सारा सर गलत हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि भाई अपना जब घर बनाते हैं तो मिट्टी और मुरुम डालते हैं पहले, उसके बाद पानी दे के पूरा दुरुस्त किया जाता है, उसके बाद ऊपर में अथी किया जाता है। लेकिन यहाँ सारा सर गलत है। इस चलते इस छाई को जब तक नहीं हटाता है तब तक ये लोग काम बंद रहेगा, अन्यथा हम मान लीजिए ये लोग परेशानी कर सकते हैं। ये तो ठेकेदार की तरफ से जो इंजीनियर है जो वो तो बोल रहे हैं कि नहीं यही चीज़ देना है। अरे देना क्या है, फैक्ट्री वाला कचरा फेंकल है, देना क्या है? एस्टीमेट में दिखावे ना भाई क्या है से, एस्टीमेट में दिखावे उसके बाद काम करें, अन्यथा हम बाद होकर मान लीजिए आंदोलन रूपरेखा तैयार करें। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रतिया गंज, पूर्व जिला परिषद खिलाड़ी। प्रखंड क्षेत्र में जो 50 बेड का हॉस्पिटल बना है उस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रखंड क्षेत्र में जो 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है उसके बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर भ्रष्टाचार देखना है तो आप खलारी आ जाइए। खलारी में जितने तरह के सरकारी काम हो रहे हैं वो तमाम भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। कोई भी ऐसा एक कार्य नहीं है जहाँ पे आपको की त्रुटि नहीं नज़र आएगी। रही बात इस हॉस्पिटल की, तो ये हॉस्पिटल बनाने के लिए जो शिलापट होता है जिसमें कि प्रचलित राशि लिखी रहती है उसका क्या है वो कुछ भी नहीं लगा हुआ है। और वहाँ जो काम चल रहा है वो खलारी सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा जो मतलब पहले से फेंका हुआ छाई था, छाई के ऊपर ही हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। अब ये बताइए कि उस छाई के ऊपर अगर वो भवन का निर्माण हो रहा है तो क्या वहाँ पे जो भी बिल्डिंग बनेगी क्या वो सुरक्षित रहेगी? आज नहीं कल तो वो धराशायी होगी। इसमें नुकसान किसका जाएगा? सरकार का नुकसान ना जाने के ये तो जनता का नुकसान जाएगा कि अगर जनता वहाँ पे जो भी मरीज वहाँ पे हम लोग जाएंगे और कल को गए वो बिल्डिंग गिरती है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी जवाबदेही कौन देगा? सरकार को चाहिए कि इन सारे चीज़ों पर रोक लगाए, आके जांच करे और देखे कि काम में अनियमितता किस तरह से की जा रही है। पहले भी इस पर सवाल खड़ा किया गया था पत्रकार के द्वारा, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई जांच नहीं, कुछ भी नहीं बैठा है। और वहाँ के जो संवेदक है वो अपनी मनमानी करने पे तुले हैं। उनको जरा सा भी किसी न प्रशासन का भय है, न सरकार का भय है, न आम जनता का भय है। ये लोग खुली आज़ादी से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। किसी भी तरह का ना इनके अंदर डर है ना भय है। वो तो काम करके चले जाएंगे लेकिन उसकी भुगतान यहाँ की आम ग्रामीण जनता होगी। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस कार्य को जांच करे और अच्छे से काम करवाया जाए। क्या नाम हुआ आपका? रंजना गिरी। बेड का जो हॉस्पिटल बन रहा है उसमें वर्षों से फेंकी गई डस्ट जो है ना, उस पर ये कार्य हो रहा है और कई बार अखबारों में निकलने के बाद भी ये जो संवेदक है उसके द्वारा कोई सुधार नहीं है। इस संबंध में आप जो बता रहे हैं
वो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि वो काम में किसी प्रकार की कमी की जा रही है, परंतु हमारे कार्यालय में कोई तकनीकी विंग नहीं है, इसलिए हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। परंतु अस्पताल जहाँ बन रहा है वहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जेई प्रतिनियुक्त हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि कोई भी कार्य नियमानुरूप और अच्छे से करवाएं, और स्वास्थ्य विभाग इसके लिए इस मामले को संज्ञान में लाया जाएगा ताकि कार्य ठीक से हो सके।